Hello बच्चों, let's read the question. The question says a step-down transformer is used on a 1000-volt line to deliver 20 ampere at 120 volt at the secondary coil. If the efficiency of the transformer is 80%, the current drawn from the line is. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ, पहले तो हम यूज करेंगे रिलेशन बिटवीन पावर एंड अप्लाइड वोल्टेज, जो कि होता है P इज इक्वल टू V टाइम्स I. ये होता है हमारा रिलेशन बिटवीन पावर एंड वोल्टेज. और सेकंड हम यूज करेंगे हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला. तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है. तो पहले हम समझते हैं कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एक्चुअली में होता क्या है. तो हमें पता है कि ट्रांसफॉर्मर बेसिकली उसका जो बिल्डिंग होता है वो कुछ इस तरह से होता है. हमारे पास एक कोर होता है, किसी भी शेप का कोर हो सकता है. तो मोस्टली वो एक रेक्टेंगुलर कोर होता है. और इस रेक्टेंगुलर कोर के एक साइड में हम लोग प्राइमरी कॉइल यूज करते हैं और दूसरे में हम लोग सेकेंडरी कॉइल यूज करते हैं. सेकेंडरी कॉइल को हम लोग फिर हमारे लोड के साथ ज्वाइन करते हैं. तो ये होता है हमारा लोड. लोड मतलब जो भी हमारा एप्लीकेशन, जो भी अप्लायंस है, कि जो भी हमारा चीज है जिसके लिए हमको पावर चाहिए. और प्राइमरी कॉइल को हम लोग एक एसी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं. तो हमारा लेफ्ट साइड में वी हैव द प्राइमरी कॉइल और ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास है हमारा सेकेंडरी कॉइल. तो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, जैसे कि हमारा नाम सजेस्ट कर रहा है स्टेप डाउन, मतलब हमारा जो वोल्टेज प्राइमरी कॉइल से प्रोड्यूस हो रहा है Vp, वो ग्रेटर होता है एज द वोल्टेज दैट इज सीन इन द सेकेंडरी कॉइल Vs. इसका मतलब अगर हमारा जो हमारा सोर्स है उससे अगर 100 वोल्ट्स का, हम 100 वोल्ट का वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस हो रहा है I1, देन जब ये सेकेंडरी कॉइल की तरफ ये शो होगा तब ये 100 वोल्ट से कम होके सपोज 10 वोल्ट हो जाएगा एंड I2 हो जाएगा. ठीक है. तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मेन फंक्शन ही यही है कि हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है, उसको वो स्टेप डाउन करता है, उसको रिड्यूस करता है टू द रिक्वायर्ड वोल्टेज. और ये हमारा प्रैक्टिकली रियल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि हमारे जो पावर स्टेशन से जो हमारा वोल्टेज आता है 220 वोल्ट्स का, हम उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करके हम लोग, जैसे कि अगर हमको मोबाइल फोन चार्ज करना है तो उसके लिए 5 वोल्ट का हमको वोल्टेज चाहिए होता है. तो ये कैसे हम अचीव करते हैं? बाय यूजिंग अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. अब हम क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन में हमें कहा गया कि हमारे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसका एफिशिएंसी हमको दिया गया है 80%. ठीक है. तो एफिशिएंसी मतलब कितना स्मूथली वो काम करता है. और एफिशिएंसी होता है इक्वल टू पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट. ये होता है हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला. तो एफिशिएंसी हमको दिया गया है, तो एफिशिएंसी बेसिकली हमारा परसेंटेज में होता है. तो हमको 80% दिया गया, तो दैट इज 80/100 इज इक्वल टू, और हमने कॉन्सेप्ट में देखा था पावर इज इक्वल टू कितना, वोल्टेज टाइम्स करंट. तो हमारा एट द सेकेंडरी साइड, आउटपुट साइड में हमारे पास तो वोल्टेज अचीव्ड होता है वो है 120 वोल्ट्स और करंट अचीव्ड है 20 एम्पियर. और इनपुट साइड में, मतलब हमारे सप्लाई साइड में, हमें 1000 वोल्ट सप्लाइड वोल्टेज है एंड हमें फाइंड आउट करना है कि कितना करंट हमको सप्लाई साइड से आ रहा है. तो अगर इसको हम रीअरेंज करेंगे तो विल हैव दैट I इज इक्वल टू, I हो जाएगा सिंपली इक्वल टू, सो ये हो जाएगा 80,000 नहीं, ये हम गलत कर रहे हैं, इसको हमने ठीक से रीअरेंज नहीं किया है. तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो ये हो जाएगा 80,000 I इज इक्वल टू, तो ये इस साइड चला जाएगा और ये वाला इस साइड चला जाएगा. सो विल हैव 80,000 I इज इक्वल टू,
So this is simply equal to 120 multiplied by 20 multiplied by 100. तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा करंट आई जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो है सिंपली इक्वल टू 120 multiplied by 20 multiplied by 100 whole divided by 80,000. तो दो जीरो हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 8 जो कि होता है 3 एम्पियर. तो हमारे सप्लाई साइड में जो करंट है वो है 3 एम्पियर का करंट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, which is option A here. Hope you understood it well. Best of luck.